तो आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड। हम इकोलॉजिकल पिरामिड में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर इसका टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। देयर इज सम शॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। इफ दिस रिलेशनशिप इज represented in diagrammatic way, then it is known as ecological pyramid। मतलब जो हमारा प्रोड्यूसर्स होता है और जो कंज्यूमर होता है, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जो बहुत सारे विभिन्न जीव जंतु होते हैं, इनमें कुछ न कुछ एक रिलेशनशिप होता है। मतलब मान लेते हैं एक ग्रास है, कोई इस ग्रास को खाने वाला कोई टिड्डा है, फिर इस टिड्डे को खाने वाला कोई फ्रॉग है, ठीक है, और इस फ्रॉग को खाने वाला कोई स्नेक है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें एक रिलेशनशिप टाइप का है, ठीक है। तो हम इस रिलेशनशिप को इनके नंबर और इनके बायोमास और इनके एनर्जी के बेस में हम इसको डायग्रामेटिक वे के रूप में रिप्रेजेंटेड करते हैं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसे हम डायग्रामेटिक वे को हम एक ग्राफ की तरह से ले भी सकते हैं, और इस ग्राफ की तरह को हम जैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे, इसको ही हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ये कुछ इस तरह से होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे की ओर प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर्स को हम लेते हैं, फिर इसके जस्ट ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर को हम लेंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को लेंगे, फिर टर्सरी कंज्यूमर को लेंगे, फिर उसके पश्चात इधर हम आगे जैसे लेते हैं तो डिकम्पोजर्स आएंगे। ये सब अपने आप में एक एक टॉपिक लेवल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक लेवल हुआ, ये सेकेंड टॉपिक लेवल हुआ, ये थर्ड टॉपिक लेवल हुआ, और ये फोर्थ टॉपिक लेवल हुआ। ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो ये अपराइट हो सकता है या ये इन्वर्टेड हो सकता है। मतलब ये पिरामिड जो होता है वो सीधा भी हो सकता है और ये उल्टा भी हो सकता है। ये सीधा किस कंडीशन में होता है और उल्टा किस कंडीशन में होता है, इसको जानने के लिए हम इसका टाइप्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ पिरामिड। जो पिरामिड का जो टाइप होता है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड का, वो 3 टाइप से होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। हम पिरामिड इसके नंबर के बेस में बनाएंगे, इसके बायोमास के बेस में बनाएंगे और इसके एनर्जी के बेस में बनाएंगे। फर्स्ट देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। ये क्या होता है? इट्स शो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल। यह पिरामिड जो होता है, जो अलग अलग टॉपिक लेवल्स होते हैं, यह उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। मान लेते हैं यह एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, फिर टर्सरी कंज्यूमर आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक लेवल हुआ, ये सेकेंड टॉपिक लेवल हुआ, ये थर्ड टॉपिक लेवल हुआ और ये फोर्थ टॉपिक लेवल हुआ, ठीक है। तो हर एक टॉपिक लेवल में ये सब की एक एक की संख्या को प्रदर्शित करेगा। ये प्रदर्शित करेगा कि प्रोड्यूसर की संख्या कितनी है, कंज्यूमर की संख्या कितनी है, प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या कितनी है, सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या कितनी है और टर्सरी कंज्यूमर की संख्या कितनी है। इन संख्या के बेस में हम इसका पिरामिड ऑफ नंबर का पिरामिड बनाएंगे। हम इसका पिरामिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बनाएंगे, पोन इकोसिस्टम में बनाएंगे और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसका पिरामिड कैसे बनता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। The pyramid of number in grassland ecosystem will be upright because grassland ecosystem the producers which are grasses are always maximum in number. This number then show a decrease toward apex. मतलब जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जब हम पिरामिड बनाते हैं इसके नंबर के बेस में, तब यह अपराइट बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ग्रासेस की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है।
जैसे हम लोग मान लेते हैं ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या पाए जाएंगे? ग्रासेस पाए जाएंगे, ठीक है। ग्रासेस घास पाए जाएंगे, फिर इस घास को खाने वाले टिड्डे पाए जाएंगे, ठीक है। टिड्डे पाए जाएंगे, फिर इन टिड्डों को खाने वाले फ्रॉग पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इस फ्रॉग को खाने वाला स्नेक पाया जाएगा, फिर इस स्नेक को खाए जाने वाला यहाँ पे ईगल, बाज पाया जाएगा, ठीक है। तो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जाहिर सी बात है कि ग्रासेस की संख्या जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद इस ग्रास को खाने वाले टिड्डों की संख्या होगी, फिर इस टिड्डों को खाने वाले फिर फ्रॉग की संख्या होगी, फिर इस फ्रॉग को खाने वाले स्नेक की संख्या होगी, फिर सबसे कम जो होता है वो बाज, गिद्ध, ईगल की संख्या होगी, ठीक है। तब हम इसका पिरामिड कैसे बनाएंगे? हम जान रहे हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासेस की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, तब इसको हम बड़े वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस आएंगी, फिर ग्रासेस को खाने वाले टिड्डों की संख्या है, तो ग्रासेस की संख्या से टिड्डों की संख्या कम है, इसलिए इसको ग्रासेस के भाग से थोड़ा छोटे वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टिड्डा, ग्रासोफर। फिर उसके बाद इस ग्रासोफर को खाने वाले फ्रॉग की संख्या है, ठीक है। फ्रॉग की संख्या जो होती है वो ग्रासोफर की संख्या से कम है, इसलिए हम लोग इसके भाग से और छोटे भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रॉग आएगा, ठीक है। फिर इस फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, ठीक है। फिर स्नेक की संख्या जो होती है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फ्रॉग की संख्या से कम है, इसलिए हम इसको फिर इससे छोटे वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्नेक आएगा, ठीक है। फिर स्नेक के बाद यहाँ पे ईगल आएगा। ईगल की संख्या सबसे कम है यहाँ पे, ईगल। तो ये फर्स्ट टॉपिक लेवल हुआ, ये सेकेंड टॉपिक लेवल हुआ, ये थर्ड टॉपिक लेवल हुआ, ये फोर्थ टॉपिक लेवल हुआ और ये फिफ्थ टॉपिक लेवल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रासेस की संख्या सबसे ज़्यादा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, इसलिए इसको हम बड़े वाले भाग में प्रदर्शित किए। फिर ग्रासोफर की संख्या इस ग्रासेस से कम है, इसलिए इसका हम इससे छोटे वाले भाग में प्रदर्शित किए। फिर ग्रासोफर को खाने वाले फ्रॉग की संख्या, इसलिए इसको और छोटे वाले भाग में। फिर फ्रॉग की संख्या से स्नेक की संख्या और कम है, इसलिए और इसको छोटे भाग में। फिर स्नेक की संख्या से ईगल की संख्या और कम है, इसलिए इसको और छोटे भाग में प्रदर्शित किए हैं। मतलब जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेवल से फिफ्थ टॉपिक लेवल की ओर जाते हैं इधर, तो इसकी संख्या में कमी होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। हम लोग इसके एपेक्स की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तब इसकी संख्या में कमी होती जाएगी, इसलिए इसका पिरामिड कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है। इसका पिरामिड जो होता है कुछ इस तरह से बनता है, देखिए। यहाँ पे ग्रासोफर है, यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को खाने वाला ग्रासोफर है। फिर ग्रासोफर को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है। यहाँ पे ऊपर हम लोग ईगल भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पे प्रदर्शित मैं नहीं किया हूँ। तो ये हुआ प्रोड्यूसर्स हुआ, ग्रासेस पीस, इसको पीस प्रदर्शित किया हूँ। ग्रासोफर प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर स्नेक टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। और ये वाला भाग जो होता है इनकी संख्या को मैं प्रदर्शित किया हूँ। जैसे इसकी संख्या ग्रासलैंड सिस्टम में 5000 है, फिर इसकी संख्या कम हुई 2000, इसकी संख्या फिर 1000, फिर इसका संख्या 1000 हुआ। मतलब जो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड बनाते हैं वो सीधा बनता है, ठीक है, अपराइट बनता है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम। Pyramid of number in pond ecosystem is also upright because in pond ecosystem producers are found in large number. It decreases at successive level
फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टर्सरी कंज्यूमर। मतलब जो पॉन इकोसिस्टम है इसमें प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे एक मान लेते हैं ये एक तालाब है, ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर जो होता है एकदम छोटे छोटे शैवाल होते हैं, इसमें फाइटोप्लैंक्टन होता है जिसका साइज जो होता है बहुत छोटा है। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं तालाब का, ठीक है। फिर इस छोटे छोटे पौधों को खाने वाले यहाँ पे छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर इसको खाने वाले छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है, मछलियाँ हैं। फिर इसको खाने वाला बड़ा मछली है, ठीक है, बड़ा मछली है। तो यहाँ पे किसका संख्या सबसे ज़्यादा है? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको खाने वाले छोटे छोटे कीड़ों की संख्या है। फिर इसके बाद इसको खाने के लिए छोटी छोटी मछलियों की संख्या है। फिर सबसे कम जो होता है बड़ी मछलियों की संख्या होती है तालाब में, ठीक है। तो हम इन लोग इसका जब पिरामिड बनाएंगे तो इसका पिरामिड किस तरह से बनेगा? यहाँ पे प्रोड्यूसर को हम लोग जान रहे हैं सबसे नीचे में रखते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स की संख्या जो होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, इस कारण हम इसको बड़े वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्रोड्यूसर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी संख्या है, तो इसको प्रोड्यूसर्स के से थोड़ा छोटे वाले भाग में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी मछलियों की संख्या है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा हम लोग इसको और छोटे भाग में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आएगी छोटी मछली स्मॉल फिश, ठीक है। फिर उसके बाद लार्ज फिश की संख्या तालाबों में सबसे कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आएगा लार्ज फिश, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हुआ, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हुआ, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हुआ, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हुआ, ठीक है। तब इसका पिरामिड हम लोग को कैसे मिल रहा है? ये सीधा मिल रहा है, ये अपराइट मिल रहा है, ठीक है। तब हम प्रोन इकोसिस्टम का पिरामिड बनाते हैं तब यह कुछ इस तरह से बनता है। जब प्रोन इकोसिस्टम को देखते हैं तब सबसे नीचे में यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर स्मॉल फिश है, फिर उसके बाद लार्ज फिश है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होता है ये छोटे छोटे शैवाल, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या जो होती है तालाबों में सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। फिर उसके बाद स्मॉल फिश की संख्या होती है। फिर सबसे कम जो होती है लार्ज फिश की संख्या होती है। ये इसके नंबर को प्रदर्शित किया हूँ मैं। ये फाइटोप्लैंक्टन की संख्या जैसे 5000 है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या जैसे 2000 हुई। फिर स्मॉल फिश की संख्या मैं 1000 प्रदर्शित किया हूँ और लार्ज फिश की संख्या 100। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो इसका नंबर जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है, मतलब कम होते जाता है। इसलिए इसका जो पिरामिड होता है वो अपराइट बनता है, इसका पिरामिड जो होता है वो सीधा बनता है। तो पॉन इकोसिस्टम का इसके नंबर के बेस में हम लोग जब पिरामिड बनाएंगे तब क्या बनता है? सीधा पिरामिड बनता है। अब हम लोग देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड because the producer are large tree which are lesser in number than the herbivores, that is fruit eating birds, are more in number than decomposer। तो ये बोल क्या रहा है? जैसे हम लोग एक फॉरेस्ट में एक ठो पेड़ है, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ है। इन पेड़ में फल लगे हुए हैं, इन फल को खाने वाला बर्ड्स है। इनमें एक पेड़ में कई बर्ड्स बैठे हुए हैं फल को खाने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो एक पेड़ में कई बर्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बर्ड की संख्या जो होती है इस एक पेड़ की संख्या से कम है, ठीक है। तो इस हम लोग सबसे नीचे में क्या को प्रदर्शित करते हैं? प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर की संख्या यहाँ पे सबसे कम है, तो इसको हम लोग छोटे भाग में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे छोटे भाग में प्रदर्शित किए प्रोड्यूसर को। फिर इस पेड़ पर बैठे हुए पक्षी जो इस फल को खा रहे हैं उसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हम भाग को बड़ा प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा बर्ड्स,
ठीक है। फिर इसके डेथ होने के बाद बर्ड्स के डिकम्पोज़र इसको डिकम्पोज करेंगे तो उसकी संख्या और ज़्यादा होगी, ठीक है। तब यह डिकम्पोज़र की संख्या, इसके भाग को हम लोग और बड़ा बनाएंगे। तब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेवल से यहाँ पे लास्ट थर्ड टॉपिक लेवल को जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तब इसकी संख्या में जो होती है बढ़ोतरी होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसलिए इसका पिरामिड जो होता है वो उल्टा बनता है। जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड जो होता है कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे नीचे में रहेगा ट्री रहेगा, फिर ट्री में फल लगे हुए हैं, उस फल को खाने के लिए बर्ड्स बैठेंगे तो बर्ड्स की संख्या फिर उससे ज़्यादा होगी। फिर बर्ड्स के डेथ होने के बाद छोटे छोटे जो डिकम्पोज़र होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए उसकी संख्या जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। मैं इसको जैसे ट्री को 10, जैसे एक फॉरेस्ट है इसको ट्री को 10 शो किया हूँ, ठीक है। फिर इस 10 पौधे में 50 बर्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर 50 बर्ड्स के जैसे डेथ हुआ तो डिकम्पोज़र जैसे 1000 इसको डिकम्पोज कर लिए। मतलब इसका संख्या जो होता है फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये फर्स्ट टॉपिक लेवल हुआ, ये सेकेंड टॉपिक लेवल, ये थर्ड टॉपिक लेवल। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल से जैसे जैसे हम लोग थर्ड टॉपिक लेवल की ओर बढ़ते जाते हैं तब इसकी संख्या में कमी होती जाती है। इसलिए इसका जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड होता है इसके नंबर के बेस में जब हम बनाएंगे तब यह इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड उल्टा इन्वर्टेड बनता है।